हेलो बच्चों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एसपीएस विद्यालय स्टडी में। आज मैं सोशल स्टडीज़ क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट लास्ट टाइम में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, आज उसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे ब्रीफ करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। ओके, तो पहले लास्ट दिन हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके थे उसके आगे आज हम लोग बढ़ेंगे और एक एक प्रॉब्लम्स को देखते हुए। लास्ट टाइम में मैंने 2 प्रॉब्लम्स को कर दिया था, वाई डू मैन मॉडिफाई हिज इन्वायरमेंट। ठीक, ये यहाँ तक हमने कर दिया था। अब आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, और देखेंगे 3rd नंबर प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, ये भी हो गया था, 3rd नंबर प्रॉब्लम शायद हो गया था। ठीक है, आज हम लोग 4th नंबर प्रॉब्लम पे पढ़ेंगे। कौन से? देखिए यहाँ पे हम लोग डी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, और डी पार्ट में है ना, हम लोग डी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और डी पार्ट में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4th को कर रहे थे। कह रहा डिस्क्राइब द अर्थ एज ए यूनिक प्लैनेट। Describe Earth as a यूनिक प्लैनेट। बताइए अर्थ क्यों यूनिक प्लैनेट कहलाता है? बेटा मैं आपसे जैसा कि प्रॉमिस भी किया था, 1 मिनट का मैं समय दूंगा कि इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। तो आपका समय स्टार्ट हो चुका है, आप इसका आंसर लिखिए और फिर मैं जब लिखूंगा तो आपको मैच करना है। आपके पास 1 से 1.5 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपना आंसर दीजिए मुझे। जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। चलो बेटा, अब इसको लिखते हैं हम लोग। क्या पूछा है? आंसर हम लोग लिखेंगे। कैरा डिस्क्राइब द अर्थ एज यूनिक प्लैनेट। दिस इज, लिखिए, दिस इज द बायोस्फीयर। दिस इज द बायोस्फीयर which make the earth a unique planet is the solar system। समझाएंगे? is the solar system and perhaps the entire
universe. Entire the universe. We do not know as yet if any other planet or other satellite celestial body in the universe can support life even this narrow belt of biosphere is so diverse that it can produce million species of planet and animal. ठीक, तो ये काफ़ी अच्छा रहा। ज़रा एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग इसको नोट नहीं करेंगे, पहले यहाँ पे समझेंगे। कह रहा है डिस्क्राइब करिए अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है, अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। तो मैंने लिखा दिस इज़ द बायोस्फीयर विच मेक द अर्थ ए यूनिक प्लैनेट। यहाँ पे जो बायोस्फीयर हैं वो अर्थ को बिल्कुल यूनिक बनाता है पूरे सोलार सिस्टम में। ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है, वह नैरो सिस्टम जहाँ पे हमारे बहुत सारे एनिमल्स, लिविंग थिंग्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, एंड परहीव्स द एंटायर यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में। ओके, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं येट इफ़ एनी अदर प्लैनेट और अदर एंटायर बॉडीज इट द यूनिवर्स कैन सपोर्ट लाइफ, है ना। अगर ऐसा हुआ कि कोई अनदर बॉडी में, अगर हम जो जानते नहीं हैं हम, कभी भी अगर लाइफ हुआ अर्थ की तरह, इवन दिस नैरो बेल्ट ऑफ बायोस्फीयर इज सो डाइवर्स दैट इफ कैन प्रोड्यूस मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लैनेट एंड एनिमल्स। तो वहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, बायोस्फीयर मिलेगा नैरो बेल्ट पे, और जो कि मिलियन स्पीसीज एंड प्लैनेट को वहाँ पे जन्म देगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इतना ज़रा नोट कर लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए। चलिए 1 या 1.5 मिनट का समय है, जल्दी नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी करिए।
जल्दी नोट करो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं और भी बातों को जानेंगे। ठीक है, इरेज किया जाए। What is biodiversity? 5 number. What is biodiversity? ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है इसका। जल्दी लिखिए। बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसका आंसर लिखिए। आपके पास 1 मिनट का समय है। इस समय को यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए, बायोडाइवर्सिटी क्या है? हो गया? आपने ट्राई कर लिया और आपने लिख भी लिया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ना लिख पाओ। चलिए ज़रा मैं क्या लिख रहा हूँ और इसका क्या होगा वो आप लोग देख लीजिए। चलिए लिखते हैं। द वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज, द wide range of species present in the biosphere is known as biodiversity. Is known as biodiversity. जहाँ तक जो वाइड रेंज, जितना दूर में हमारे स्पीशीज प्रेजेंट हैं उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इस बायोस्फीयर में जितना दूर हमारे, जितने वाइड में जो स्पीशीज हमारे प्रेजेंट हैं उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करो।
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला प्रॉब्लम। इरेज कर रहे हैं। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया डी पार्ट को। आज हम लोग ई पार्ट को देखते हैं क्या बोला है ई पार्ट। चलिए देख लेते हैं। ई पार्ट में बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। चलो डिटेल में हमें जानकारी देना है, तो हमारे पास तभी हम जानकारी दे पाएंगे दूसरे को जब हमारे पास जानकारी रहेगी। ठीक है, क्या कह रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट? व्हाट डू understands by environment how does it affect? ठीक, टेल मी आंसर। क्या होने वाला है? आपके पास 2 मिनट का समय है। ठीक है, आप आराम से लिखो, हड़बड़ा के नहीं, आराम से लिखो, हड़बड़ा के नहीं लिखना है, क्योंकि जो भी होगा वो आंसर बड़ा ही होगा, है ना। तो सोच समझ के जवाब दीजिए बेटा। चलो जल्दी करो, 2 मिनट का समय है। चलो जल्दी करो आप लोग। देखिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए। कह रहा व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट, हाउ डज इट इफेक्ट, है ना। क्या समझते हैं आप इन्वायरमेंट से और ये कैसे इफेक्ट करता है, जल्दी बताइए ज़रा। सभी लोग लिखे। चलिए शुरू करते हैं और अगले जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए पहले मीनिंग समझ लेते हैं, क्या समझते हैं हम इन्वायरमेंट से। तो लिखेंगे बाय इन्वायरमेंट
By environment is meant surroundings the existence survival and growth of a living being depend on the things or condition that surrounding it, that surrounding it. If these things or surrounding things or if these things or conditions are removed, the existence survival and growth of that living being will become impossible if favorable environment exists due to a combinations of different factors different factors. The conditions of the environment differ at different places
This is the region this is the region this is the region that apple grow apples grow in mountains and coffee grow in coastal plains or rice grow in regions where rainfall is good while wheat grow in extreme condition. ठीक, चलिए समझ लीजिए एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर नोट करिएगा। देखिए समझिएगा, कह रहा व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय एनवायरनमेंट, हाउ डज इट अफेक्ट, क्योंकि हमें डिटेल में लिखना है। तो मैंने क्या लिखा, बाय एनवायरनमेंट इज मेंट सराउंडिंग्स। हमें इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है, जिससे हम घिरे हुए हैं। द एक्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ए लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन द थिंग्स और कंडीशंस दैट सराउंडिंग इट। ठीक, यानी कि जिसमें सर्वाइवल यानी कि सर्वाइव करते हैं हम लोग, जो लिविंग थिंग होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं किसी कंडीशन पे जो हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है। इफ़ दीज थिंग्स और कंडीशंस आर रिमूव द एक्जिस्टेंस, सर्वाइवल, ग्रोथ ऑफ दैट लिविंग बीइंग विल बिकम इम्पॉसिबल। अगर ये थिंग्स और कंडीशन को रिमूव कर दिया जाए, यानी कि हटा दिया जाए, तो एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दैट लिविंग बीइंग विल नॉट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ए फेवरेबल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट ड्यू टू द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। कॉम्बिनेशन फैक्टर, द कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट डिफर एट डिफरेंट प्लेसेस, है ना। जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, दिस इज द रीजन दैट एप्पल्स ग्रो। इस कारण से एप्पल जो ग्रो करता है वो माउंटेन पे, एंड कॉफ़ी जो ग्रो करता है वो कोस्टल प्लेन पे, हम बता दिए थे ये सब। और राइस जो ग्रो करता है वो रीजन वेयर रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। और व्हीट जो होता है उसे एक एक्सट्रीम कंडीशन की ज़रूरत होती है, वहाँ ग्रो करता है। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ईजी है, मैंने समझा भी दिया इस चीज़ को। चलिए जल्दी करिए।
तो आज के डेट में बेटा इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।